हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। तो आप सब बढ़िया होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज करंट अफेयर का एक टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के राहत और बचाव कार्यों तेज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह है ऑपरेशन ब्रह्मा। आज के जो क्वेश्चन है वो डिटेल के साथ है, क्वेश्चन ऑप्शन है, उसके बाद उस सारे क्वेश्चन का पूरा डिटेल मैंने नीचे दिया है। तो डिटेल स्टार्ट करते हैं। भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्म के तहत 2 नौसैनिक जहाज भेजे हैं। इसके अलावा एक फील्ड हॉस्पिटल को भी शनिवार को एयरलिफ्ट किया जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे बोलते हैं NDRF की टीम को तैनात किया जा रहा है। तो म्यांमार में आए जो विनाशकारी भूकंप है उसके राहत के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। भारत ने बहुत सारे ऑपरेशन शुरू करे, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर है, अभी ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू करा है, तो अब ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी। तो आपको सारे ऑपरेशन याद करने हैं कि किस देश के लिए इन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में शुरू हुआ है? तो ये रूस के साथ शुरू हुआ है। द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 को बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर शुरू हुआ है। इंद्र समुद्री अभ्यास 2025 जो कि 28 मार्च से 2 अप्रैल तक 2 चरणों में होगा। इंद्र अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था। अभ्यास का 13वां संस्करण की मेजबानी रूसी नौसेना ने की और इसे जुलाई 2024 में फिनलैंड की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले तो आपको जो अभी शुरू हुआ है 25 अप्रैल 2 अप्रैल तक शुरू हुआ है, और एक 13वां जो संस्करण था वो शुरू हुआ है आपका फिनलैंड बंगाल की खाड़ी 2024 में। 2003 में पहला संस्करण जो शुरू हुआ था वो भारत में ही हुआ था, अरब सागर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 का एबल पुरस्कार प्राप्त हुआ है मसाकी काशीवारा। एबल पुरस्कार 2025 में जापान के मसाकी काशीवारा को दिया गया है। मसाकी काशीवारा एबल पुरस्कार जीतने वाले पहले जापानी गणितज्ञ हैं। कौन से? जापानी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरस्कारों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बीजगणित विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। किस लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया ये भी पूछ सकता है। तो बीजगणित विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। पीएम मोदी की निजी सचिव कौन बनी है भाई? निधि तिवारी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार निधि तिवारी को पीएम मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। निधि तिवारी 2013 बैच की भारतीय विदेशी सेवा IFS अधिकारी हैं। वह प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में भी काम कर रही हैं। निधि तिवारी PMO में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात थी। 2025 टेनिस में पुरुष एकल का खिताब जकूब मैनसिन ने जीता है। तो वो किस देश से संबंधित हैं? चेक गणराज्य से संबंधित हैं। तो मियामी ओपन 2025, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। इसकी आयोजन तिथि है 18 से 30 मार्च 2025। संस्करण है 40। कोर्ट का प्रकार है हाई कोर्ट। आयोजन स्थल है मियामी गार्डन्स, फ्लोरिडा, USA। एकल पुरुष के जो विजेता है वह है जकूब मैनसिक जो कि चेक गणराज्य के। उपविजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के। महिला में है एकल विजेता आइरिना सबालेंका। उपविजेता है जेसिका पेगुला। ठीक है, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2025 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी?
21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में औरंगजेब पुरस्कार शिवाजी नगर रखा गया है। शिवाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 की शुरुआत भारत और किस देश के बीच में हुई है? तो ये हुई है अमेरिका के बीच में। डिटेल में देखते हैं क्या है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित होगा। अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत गतिविधियों के संचालन पारंपरिक सहभागी क्षमता विकसित करना है। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व भारत की नौसेना के जहाज जलावश पड़ियाल मुंबई और शक्ति द्वारा किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास पहली बार 2019 में आयोजित किया गया था। 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 52 वर्ष पूरे हो गए। डिटेल में देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत टाइगर की आबादी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2006 में बाघ की आबादी 1411 थी और 2022 में 3682 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10, निहारिका सिंघानिया ने एज़लहोफ CSI लीवर घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर। तो कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल। ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। बेल्जियम में आयोजित एज़लहोफ CSI लीयर घुड़सवारी प्रतियोगिता में भारत की निहारिका सिंघानिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। निहारिका ने 40.72 और 40.34 अंकों के साथ यह खिताब जीता। भारत की घुड़सवारी से संबंधित कुछ प्रमुख खिलाड़ी जैसे कि दिव्य कीर्ति सिंह, अनुज अग्रवाल, हृदय छेड़ा, सुदीप्ति हजेला और फवाद मिर्जा, ये आपकी घुड़सवारी से संबंधित हैं। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया ने हॉकी के खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। पहला इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 15 साल से अधिक लंबे करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच और 158 गोल के साथ वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में वे हैट्रिक बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला हैं। उन्हें 2014 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम RBI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डेप्यूटी गवर्नर कौन बनी है? तो ये बनी है पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है वो RBI की डेप्यूटी गवर्नर बनी है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत सरकार ने नेशनल काउंसिल इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी कि NCAER की निर्देशक डॉक्टर पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता डॉक्टर माइकल पात्रा की जगह लेंगी। 14 फरवरी 2025 को उनका पद छोड़ दिया था। डॉक्टर पूनम गुप्ता को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है और RBI के 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। निधि तिवारी PMO में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हुई थी वो 1935 में हुई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसके बारे में और दिक्कत है, कार्यकाल 5 साल से अधिक का नहीं होता है। 60 साल से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए एज।
वर्तमान में डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन है? स्वामीनाथन, जे एम राजेश्वर राव और रविशंकर। और अभी जो हाल में जो नियुक्त करी गई है वो डॉक्टर पूनम गुप्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रामन मैगसेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो है एजुकेट गर्ल्स। 2025 के लिए रामन मैगसेसे पुरस्कार 3 प्राप्तकर्ताओं को दिया गया है। एजुकेटेड गर्ल भारत लड़कियों की शिक्षा पर केंद्रित एक गैर सरकारी संगठन है। साहिना आली मालदीव एक पर्यावरण अधिवक्ता। फ्लाविनो फ्लावी एंटिनो एल वेनेजुला फिलीपींस स्थापना 1957 का 1957 एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नामकरण फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रामन की स्मृति में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए महानिदेशक नियंत्रण का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है TCA कल्याणी ने करा है। TCA कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, PM मोदी को किस देश के मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है श्रीलंका से। श्रीलंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक द्वारा श्रीलंका के मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मित्र भूषण अवार्ड श्रीलंका का गैर नागरिक के लिए सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन द्वीप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। इसके बारे में जानते हैं क्या क्या है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसका नाम है पंबन ब्रिज। लंबा है, इसकी जो लंबाई है वो 2.08 किलोमीटर है। इसकी नींव नवंबर 2019 में मोदी जी द्वारा रखी गई थी। ब्रिज रामेश्वर, जिसे पंबन द्वीप कहते हैं, भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रेड डारिगटन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सुदर्शन पटनायक। इनके बारे में जान लेते हैं। ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार और मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिगटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार इंग्लैंड के डोरसेट के वेमाउथ में आयोजित सैंडवर्ड के अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में प्रदान किया गया है। सुदर्शन पटनायक फ्रेड डारिगटन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सुदर्शन को उनके भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति के लिए यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो है त्रिपुरा। पहले नंबर पर है मिजोरम, दूसरे नंबर पर है गोवा, तीसरे नंबर में पूर्ण तरीके से साक्षर राज्य पूछे तो वो है त्रिपुरा। पहला आप याद रखना मिजोरम है, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 19, नाटो समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? नीदरलैंड। उद्देश्य है इसका नाटो की सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना, रक्षा खर्च बढ़ाना और यूक्रेन का समर्थन देना। ये इसका उद्देश्य याद कर लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस करंट अफेयर का, लास्ट वीडियो का। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने किस नाम का नया रक्त समूह खोजा है? तो वह है गवाडे नेगेटिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम G नेगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, G नेगेटिव। ठीक है, गवाडे नेगेटिव। तो ये था मेरा आज का करंट अफेयर, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिखे थे और पूरे डिटेल के साथ लिखे थे। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।